जय श्री राम। हनुमान जन्मस्थान तिरुपति के पहाड़ या हम्पी के आंजनेय पर्वत पर कहाँ जन्मे हनुमान, पढ़े सबसे बड़ी पड़ताल। जन्मस्थान से जुड़े कई दावे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी, जो तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के प्राचीन मंदिर को नियंत्रित करता है, ने दावा किया था कि भगवान हनुमान का जन्मस्थान अंजनाद्री था। यह जपली तीर्थम में एक पहाड़ी के उत्तर में है। यह घोषणा टीटीडी की बनाई एक कमेटी ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की मौजूदगी में की थी। समिति ने कहा था कि अंजनाद्री भगवान हनुमान का जन्मस्थान है, जिन्हें दक्षिण भारत में श्री हनुमान स्वामी के नाम से जाना जाता है। भगवान हनुमान के जन्मस्थान के रूप में तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक अंजनाद्री को पेश करते हुए एपिग्राफिकल, वैज्ञानिक और पौराणिक साक्ष्य वाली एक पुस्तिका का विमोचन किया गया था। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर 7वें स्थान पर वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है और नारायणाद्री, शेषाद्री और गरुड़द्री तिरुमाला की अन्य पहाड़ियों में से है। हनुमान को वायुपुत्र के रूप में भी जाना जाता है और अंजना देवी के पुत्र के रूप में, जिन्होंने तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक में तप किया था और इसे उनके नाम पर अंजनाद्री नाम दिया गया था। विभिन्न ग्रंथों जैसे वराह पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान का जन्म अंजना और केसरी से हुआ था। हनुमान के जन्म के चारों ओर की किंवदंतियों में अद्भुत घटनाएं वर्णित है, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद उन्होंने आसमान में कूद लगाई, जो उनकी दिव्य क्षमताओं को दर्शाती है। उनके जीवन और कारनामों का मुख्य रूप से महाकाव्य रामायण में वर्णन किया गया है, जहां वे भगवान राम की सहायता करते हैं ताकि वह सीता को रावण से बचा सकें। हनुमान जी निवास गंधमादन पर्वत, जो हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, का विशेष महत्व है और इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यह पर्वत भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है और मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी निवास करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार गंधमादन पर्वत को भगवान राम के समय से जोड़ा जाता है, जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर यात्रा की थी। यहाँ की सुगंधित जड़ी बूटियां और औषधियां इस पर्वत को विशेष बनाती हैं। भक्तों का मानना है कि गंधमादन पर्वत पर पूजा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि आप हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, तो इस पर्वत का स्मरण करना और वहां की दिव्यता का अनुभव करना लाभकारी हो सकता है। हनुमान जी की भक्ति में श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। हनुमान की पूजा सदियों से बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप भारत और अन्य देशों में उनके लिए कई मंदिर बनाए गए हैं, विशेष रूप से हनुमान जयंती के अवसर पर, जो उनके जन्म का उत्सव मनाता है। कुल मिलाकर हनुमान का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनता है, जिसमें भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा के विषय शामिल हैं, जो आज भी लाखों भक्तों को प्रेरित करते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी को भोग अर्पित करने और मंत्र जाप करने का विशेष महत्व है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। भोग लगाने के लिए सामग्री: लड्डू, बेसन या सूजी के लड्डू, जो हनुमान जी को प्रिय माने जाते हैं। गुड़, चना, गुड़ और चने का भोग अर्पित करना शुभ होता है। जलेबी, मीठी जलेबी भी अर्पित की जा सकती है। इमरती, यह एक विशेष प्रकार की मीठी पकवान है जिसे अर्पित किया जा सकता है। फल जैसे केले, नारियल, सेब आदि। खीर, दूध और चावल से बनी खीर भी भोग में शामिल की जा सकती है। पान का बीड़ा, हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने की परंपरा है। वैदिक मंत्र, हनुमान जयंती पर निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हनुमान चालीसा, यह 40 चौपाइयों का एक स्तोत्र है, जिसमें हनुमान जी की महिमा का वर्णन है। रामदूत अतुलित बलधामा, यह मंत्र हनुमान जी की शक्ति और साहस को प्रकट करता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई तांत्रिक मंत्र हैं, जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक सबसे शक्तिशाली और पूजनीय मंत्र है ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। यह एक सरल लेकिन गहन मंत्र है, जो हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा पर केंद्रित है। शनिवार को शनिदेव की पूजा भी की जाती है। शनिदेव के लिए एक अलग थाली में तिल, काला चना और नारियल रखें। शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति के समक्ष इनको अर्पित करें और निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को तिल का सेवन करना शुभ माना जाता है।
इस दिन तिल के लड्डू बनाकर प्रसाद के रूप में बांटें। इस तरह हनुमान जयंती पर शनिवार को अपनी पूजा को संपन्न करें और दोनों देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करें।